स्टूडेंट्स, हम पहली वीडियोज़ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। जब कोई ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो बी ऑब्जेक्ट भी बराबर ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब कोई ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो बी ऑब्जेक्ट भी बराबर ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या होता है कि नेगेटिव साइन शो कर देते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कह रहा है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा और फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा। इसमें क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। रिकॉइल ऑफ अ गन, जैसे ही क्या आप गन फायर करते हो तो जो बुलेट्स होती है वो आगे की ओर जाती है, उसमें एक्शन होता है, और जो गन होती है वो पीछे की ओर जाती है, जिससे गन चलाने वाले को झटका लगता है, वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। वो आपका किस पे डिपेंड होता है, न्यूटन थर्ड लॉ पे। वॉकिंग, जैसे आप चल रहे होते हो तो आपका चलना क्या होता है, फोर्स लगा रहा होता है अर्थ पे, टुवर्ड द अर्थ, और जो अर्थ होती है वो आप पर फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से आप चल पड़ते हो। जंपिंग फ्रॉम अ बोट, मान लीजिए कि कोई रिवर है यहाँ और यहाँ किनारे पर कोई बोट है, आप उस पर खड़े हो। जब आप जंप करते हो तो वो क्या होता है, एक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होगा कि वो जो बोट है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगी। ये भी किसका एग्जांपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। व्हेन यू रन ऑन अ कारपेट इट मूव्स बैकवर्ड। कई बार क्या होता है कि जब हम कारपेट में मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हम आगे की ओर चल रहे होते हैं और कारपेट क्या होता है, पीछे की ओर मूव कर जाता है या इकट्ठा हो जाता है। द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट भी डिपेंड करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। स्विमिंग या बोटिंग, जब हम रिवर में कर रहे होते हैं कि जब बोटिंग स्टिक से आप पानी को पीछे कर रहे होते हैं, वो आपका एक्शन होता है, और रिएक्शन में क्या हो जाता है, आपकी जो बोट होती है वो फॉरवर्ड मूव कर जाती है। अब इसके बाद हम कुछ न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड एस्टेट में आए गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. When the electric current is switched off, why the blades of a fan keep on moving for some times? कई बार क्या होता है कि जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तब हमारा जो फ़ैन होता है तब भी मूव करता रहता है। वो क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। वो इसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए मूव करता है। नेम अ फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वो मास पर डिपेंड करता है। वाई द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट मूविंग सडनली। वो किस वजह से होता है, ड्यू टू इनर्शिया। आ जेट प्लेन मूव्स अप इन एयर, हाउ। क्या होता है कि इट इजेक्ट गैसेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन एट वेरी हाई वेलोसिटी। जैसे ही हम जेट प्लेन को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वो गैसेस जो होता है बाहर निकालता है, जिसकी वेलोसिटी जो होती है बहुत हाई होती है, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका रॉकेट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी देखे और क्वेश्चन भी देखे जो एस्टेट बेस्ड थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।